हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ क्लास। हमने लास्ट में पढ़ा था ग्रुप की डेफिनेशन कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। उसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी मानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समवर्तता, समवर्त नियम, जो हम कहते हैं कि स्टार एक द्विआधारी या बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार का बाइनरी ऑपरेशन होना या समवर्तता के नियम का पालन करना एक ही बात है। ये चीज फिक्स है कि ऐसा होगा ही होगा। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए if A belongs to A and B belongs to A, ठीक है। यही नियम होता है। अब इस नियम के बाद हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास सेकंड जो नियम आता है वो है साहचर्यता, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं आप यहां पर G1 और ये कह सकते हैं आप इसको G2, ठीक है। तो साहचर्यता जो होती है वो क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए देन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होती है यहाँ पर साहचर्यता। नंबर थर्ड यानी कि G3 है, हमारे पास है तस्मक अवयव। मैंने बता दिया था कि तस्मक अवयव का अस्तित्व, याद रखना, तस्मक अवयव तो पता है आपको कि क्या होता है, लेकिन उसका अस्तित्व होना चाहिए। जैसे आप जानते हो तस्मक अवयव क्या होता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, ऑल ऑफ ए एंड ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हमारे पास इसका अस्तित्व होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एन है, एन, और हम आपसे कहते हैं कि प्लस, एन प्लस का तस्मक अवयव बताओ। तो हमारे पास पता है कि एन जो है वो स्टार्ट किससे होता है, 1 से, ठीक है। जब ये 1 से स्टार्ट होता है तो इसके पास प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। प्लस की आइडेंटिटी होती है 0, और जबकि 0 इसमें होता ही नहीं है, तो इसका मतलब n प्लस में उस तस्मक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब यहीं पे हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि n प्लस इस रूल को फॉलो नहीं करता। और हम ये ऐसा भी कह रहे हैं कि ग्रुप को फॉलो करने के लिए सभी नियमों का पालन होना चाहिए। तो जब एक नियम का पालन नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि n प्लस ग्रुप नहीं है, ठीक है। ऐसे पता लगाना है हमारे को कि n प्लस ग्रुप है या G प्लस, जेड प्लस, जेड माइनस, जेड डॉट, कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं, इस चीज के बारे में आपको खुद को सोचना पड़ेगा। आपको जितनी ज्यादा आप इमेज करके माइंड में उस चीज को बार बार लगाकर सोचोगे, आपको उतना ही अच्छा तरह समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटना है, बस याद कर लिए हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नंबर 4 है हमारे पास प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ये भी सेम ऐसे ही है कि प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रतिलोम अवयव हो ही ना और आप कह रहे हो कि वो ग्रुप बन जाएगा। प्रतिलोम अवयव यानी कि इनवर्स ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर में ई, ठीक है। ये होते हैं प्रतिलोम अवयव। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कुछ भी ले लो भाई, ए बी तो यहां से क्या क्या आ रहा है, ए बी और ई सब कहां से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं। अगर ए कोई भी, ए इज एनी सेट कौन सा, नॉन एम्प्टी, और साथ में क्या होना चाहिए, याद रखना, ए नॉन एम्प्टी सेट तो है, लेकिन साथ में ये
बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन जरूरी है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो हमारे पास इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Z प्लस है, ठीक है, प्लस संख्या की बात कर रहे हैं, तो हम कहें आपसे कि A प्लस बी बराबर B प्लस ए बराबर E, ठीक है, E के बराबर होना चाहिए। जैसे 2 में क्या जोड़ूं कि, या चलो मैं 2 छोड़ देता हूं, 5 में क्या जोड़ूं, 5 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास प्लस के लिए क्या होती है, E का मान 0 आ जाए, ठीक है। 5 में क्या जोड़ूं, या किसी चीज में 5 जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, -5 जोड़ूंगा, है ना, दोनों तरफ क्या जोड़ूंगा मैं, -5 जोड़ूंगा, तो +5 प्लस -5 बराबर में क्या हो गया, 0, यानी कि 5 क्या हो गया, -5 का इनवर्स। दोबारा से इसलिए समझाया इसको कि आपको समझ में आ जाए, लास्ट में समझ में नहीं आया किसी को तो भाई आप दोबारा देख सकते हो कि समवर्तता का नियम, साचार्यता का नियम, तस्मक का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, इन चारों चीजों को मिलाकर एक ग्रुप बन जाता है। ये चीज तो कंपलसरी है, तो इसको तो हम काउंट करते नहीं है, ठीक है। कंपलसरी का मतलब ये तो स्टार्ट ही होती है डेफिनेशन के अंदर कि लेट, डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है कि लेट G स्टार बी अ नॉन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बी अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा मतलब द्विआधारी संक्रिया है, वेयर, या फिर लिख सकते हो वेयर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो क्या है कि डेफिनेशन में ही होता है, G स्टार बी अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये तो आपके पास डेफिनेशन में ही है। तो इसके बाद जो होता है वो 3 नियम ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। बताया था मैंने कि बाइनरी ऑपरेशन होना या समवर्तता का नियम का होना एक ही बात है, या उसका द्विआधारी संक्रिया होना एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें हैं सारी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप। अब ग्रुप से अगर हम आगे चलें तो हमारा अगला जो आता है वो है आबेली ग्रुप, ठीक है। मैं इसी में 5वां नियम जोड़ देता हूं, क्रम विनिमयता, जो आपने पढ़ी भी थी, मैंने आपको बताया था, क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A स्टार B बराबर B स्टार A, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लाई करो या ऐड करने पर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमारे पास अगर ऐसा होता है, हमारे पास ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे आपसे कि ये क्रम विनिमय है, और जब क्रम विनिमय बन गई तो जो ग्रुप है वो क्या कहला देता है, क्रम विनिमय ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप, या उसे हम क्या बोल देते हैं, आबेली ग्रुप। याद रखना, ज्यादातर आबेली ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है या नहीं है, तो आप 5 प्रॉपर्टी को प्रूफ कराओगे, ठीक है। आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए ये 5 प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। अगर खाली ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले वाली 4 ही रहेंगी, ठीक है। तो आबेली ग्रुप होगा, ये चीज हमने इसमें देख ली है। अब हमारे पास सिंपल सा है कि अगर अनाबेली ग्रुप क्या होगा, अनाबेली, भाई जो ग्रुप आबेली नहीं है, ठीक है, यदि G स्टार एक ग्रुप है तथा यदि एक भी युग्म A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, राइट, A एंड B बिलोंग्स टू G के लिए। अगर G की बात हो रही है तो G के लिए, G स्टार एक ग्रुप है, अगर उसके अंदर एक भी ऐसा युग्म नहीं है, पेयर नहीं है A और B का, जहां पर A स्टार B स्टार A के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनआबेली ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास परिमित और अपरिमित ग्रुप, ठीक है। परिमित व
अपरिमित यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, परिमित व अपरिमित ग्रुप, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। हमको सिंपल सी बात पता है कि अगर कोई नंबर हम काउंट कर सकते हैं या हमको दिखता है कि हाँ ये चीजें यहां तक आ रही है, जैसे 1 से लेकर और लाख संख्या हो, 2 लाख हो, भाई फाइनाइट है, पता चल रहा है कि हाँ काउंटेबल है। लेकिन वो चीज जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, वो हम क्या कहलाते हैं? अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट। वो आपको पता ही है। तो सिंपल सी चीज कि जी स्टार ग्रुप में अवयवों की संख्या, किसकी? अवयवों की संख्या यदि परिमित है तो ग्रुप जी स्टार एक परिमित ग्रुप कहलाता है। परिमित ग्रुप कहलाता है। समझ में आया आपको? सिंपल सी टॉपिक है कि परिमित है अगर संख्या है। परिमित का मतलब जैसे जी है हमारे पास 1 2 3 4 और मान लेते हैं ये 1000 तक है, तो परिमित हो गया ना। और इसी चीज को अगर मैं आपसे कहूं कि एक जी है हमारे पास, या तो G1 कह लो, 1 2 3 4 और कहां तक? अनंत तक, तो ये क्या हो गया? अपरिमित ग्रुप। ज्यादातर हम ऐसे सवालों में अपरिमित ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहां तक चीज हो गई क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप का ग्रुपांक। ग्रुप का ग्रुपांक या कहें तो हम समूहांक। अब हम कहते हैं आपसे ग्रुपांक का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इस चीज पर है, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे चीजें और इम्पोर्टेंट होती जाएगी, क्योंकि ग्रुप जो टॉपिक है आपकी वो पूरी एक यूनिट है फर्स्ट यूनिट में, और उस यूनिट में आपको ग्रुप के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ना है। तो हम कह रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो आपके पास यदि ग्रुप ऐसा है जी स्टार जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट को अगर आप काउंट कर सकते हो तो उस को गिनो कि वो उस कितने नंबर हैं, संख्या कितनी है उसके एलिमेंट्स की, 10 20 50 100 कितनी है, 1000 2000, वो उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि जी स्टार एक ग्रुप है, एक ग्रुप समुच्चय नहीं, एक ग्रुप है, तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या, जी में अवयवों की संख्या जी की कोटि कहलाती है। जी की कोटि कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो स्टार दे रखा है ना, उस स्टार की जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस हो गया या डॉट हो गया या ऐसे वाला प्लस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार लिखना है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा हम स्टार लिखेंगे क्योंकि बुक में भी ऐसा ही शो कर रखा है, तो आप स्टार ही मान चलो। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एज ए सिंबल है ये। ठीक है, ये एक सिंबल है किसका? बाइनरी ऑपरेशन का, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ग्रुप में जैसे मान लो हम कहें कि जी बराबर +1 -1 और +2 -2, ये 4 नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो। अगर इसे 5 है तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको काउंट कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी, इसको ऑ ऑफ जी से लिखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास बताइए, आप हमारे को एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। हमारे पास मान लेते हैं जेड डॉट है, ठीक है, जेड डॉट है। ये बताइए एक ग्रुप होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो क्या है, डॉट, ठीक है, यह ग्रुप है या नहीं ये बताना है हमें। तो भाई डॉट है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। भाई सिंपल है बात, लग के देख लेते हैं। -∞, -1, 0, 1 और इन्फिनिटी, ठीक है। हमने यहाँ पे आपसे कहा कि A स्टार B बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, ठीक है। A और B कहाँ से आएंगे, A बिलोंग्स टू जेड एंड B बिलोंग्स टू जेड। तो ले लो, A बराबर ले लेते हैं हम -1, B बराबर ले लेते हैं हम +1। तो हम -1 और डॉट कर रहे हैं, -1 इंटू यानी कि क्रॉस इंटू 1 कितना हो गया, -1 हो गया। ये भी कहाँ से आ रहा है, जेड में से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन यानी कि फर्स्ट रूल, इस रूल को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड रूल क्या है, साचर्यता। साचर्यता होता है, ये बात फैक्ट है ये, कि आप कैसे भी करके देख लो, इस रूल को ये फॉलो जरूर करेगा, ठीक है। यानी कि A गुणा B गुणा C और A गुणा B गुणा C, ठीक है। आप कोई सा भी इसमें से नंबर ले लो, ये रूल हमेशा फॉलो होगा, ये फिक्स है साचर्यता, चाहे आप करके देख सकते हैं, ठीक है। रूल फॉलो हो गया। नंबर 3 तस्मक। तस्मक किसके लिए, डॉट के लिए क्या होता है, गुणा के लिए क्या होता है, 0 नहीं 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है, और 1 इसमें है या नहीं है भाई, 1 है। तो 1 बिलोंग्स टू किसके है, जेड के। इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया। नंबर 4 प्रतिलोम। तो प्रतिलोम किसका निकालना चाहते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, किसी का भी निकाल लो, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कि हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है और 2 का मैं प्रतिलोम निकालना चाहता हूं। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, क्योंकि भाई ये तो है A स्टार B बराबर E, ठीक है। अब बताइए मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 मिल जाए, भाई 1/2 से करोगे। लेकिन 1/2 कहाँ आता है, जेड में नहीं आता ना, जेड में 1/2। और जब जेड में 1/2 नहीं आता तो इसका मतलब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब एक रूल क्या हो गया, अनफॉलो हो गया, ठीक है। जब एक रूल फॉलो हो गया तो इसका मतलब जेड डॉट ग्रुप नहीं है, ठीक है, जेड डॉट ग्रुप नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को। तो इस हिसाब से हमारे पास ये चारों रूल फॉलो कराने होते हैं। जैसे सेम n+ की हमने बात की थी, n+b ग्रुप नहीं है। क्या है n+, ग्रुप क्यों नहीं है, कि प्लस के लिए तस्मक अवयव क्या होता है, 0, और 0 नॉट बिलोंग्स टू n होता है। हाँ, ये सेमी ग्रुप जरूर है, कि सेमी ग्रुप में क्या चाहिए होता है, साचर्यता। याद रखना, सेमी ग्रुप, मैं कल भी बताया था कि सेमी, स से सेमी और स से साचर्यता, दोनों को आप याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब ऐसे ही लिंक से याद रखो आप, स से सेमी और स से साचर्यता। तो n में प्लस के लिए साचर्यता तो होती है, ठीक है। तो इसके लिए n+ क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप होगा, n+ सेमी ग्रुप जरूर होगा, ठीक है, n+ सेमी ग्रुप होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे और एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।